अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि 18 मार्च बरोज़ जुमेरात सन 2021 यानी जो ये जुमेरात आने वाली है, इसमें एक अजीमुल शान वक्त आ रहा है, यानी मोहब्बत का वक्त। मेरे कहने का मकसद है शर्फ ज़ोहरा, ज़ोहरा सितारे का शरफ आ रहा है। ज़ोहरा सितारा मोहब्बत का सितारा गिना जाता है और ज़ोहरा सितारे के शरफ में ऐसे नक़ूश बनाए जाते हैं जिनका ताल्लुक तज़कीर से हो और मोहब्बत से हो, यानी ऐसी औरतें, ऐसी बहनें जिनके रिश्ते नहीं आते, उनकी नस्वानियत या उम्र बढ़ जाती है तो निस्वानियत कम हो जाती है, और निस्वानियत कम होने की वजह से और बड़ी उम्र का दिखने की वजह से उनके रिश्ते नहीं आते, या आते हैं तो ऐसे आते हैं कि उससे बेहतर है कि वो घर बैठी रहे। तो उनके लिए नक़ूश तैयार किए जाते हैं ताकि उनके चेहरे में निस्वानियत पैदा हो, उनमें एक कशिश पैदा हो, ताकि उनके अच्छे से जगह रिश्ता हो सके, उनके अच्छे रिश्ते आ सकें, उनकी तरफ तवज्जो हो। और ऐसे दोस्त जिनका कारोबार ख़वातीन से मुत्तल्लिक है, यानी कॉस्मेटिक्स का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह का काम है, जर्नल मनियारी का काम है, यानी ऐसी अशिया जिनका ताल्लुक ख़वातीन से है, औरतों से है, ऐसी अशिया का कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी इस शरफ के तावीज़ात बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसके अलावा जिन लड़कों की अच्छी जगह कोई रिश्ता तय नहीं हो रहा है, कोई शादी का चांस नहीं लग रहा है, इस किस्म के मामलात में, या चेहरे पे खूबसूरती नहीं है, कशिश नहीं है, इस किस्म की परेशानी और तकलीफ के खात्मे के लिए भी नक़ूश तैयार किए जाते हैं, वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों, ज़ोहरा एक मुअन्निस सितारा है, यानी इसका ताल्लुक औरतों से, औरतों के तमाम मामलात से। वो औरतें जिनके अंदर हैज़ की खराबियां हैं या ज़नाना बीमारियां हैं, उनकी शिफा के लिए भी इसमें तावीज़ात बनाए जाते हैं। और जादू और जिन्नात वगैरह के ऐसे मरीज जिन पे कोई मुअन्निस मखलूक यानी चुड़ैल डायन वगैरह का असर है, तो उनके लिए भी, उनके इलाज के लिए भी तावीज़ात, अमलियात ज़ोहरा सितारे के शरफ में बनाए जाते हैं। यानी ये एक तज़कीर और मोहब्बत वाला वक्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आमिलीन हैं, जो इल्मे जफ़र और नजूम से जो है शगफ़ रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और उनके अमलियात करते हैं, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितना ताकतवर और कीमती वक्त है। इस वक्त को, इस मौके को वो हरगिज़ ज़ाया करना नहीं चाहते और इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह इस साल ये वक्त 18 मार्च बरोज़ जुमेरात 2:05 दोपहर से लेकर 19 मार्च बरोज़ जुम्मा सुबह 9:20 तक रहेगा। अब इस दौरान ज़ोहरा की 3 साअतें आएंगी, यानी एक साअत आएगी जुमेरात को ही दोपहर 4:40 से लेकर 5:41। ये मैं जो आपको साअतें बता रहा हूं, ये कराची के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हैं, और हमारे लाड़काना में और कराची के टाइम में 2 मिनट का फर्क है सिर्फ। तो ये कराची वाले दोस्तों के लिए टाइम है।
तकरीबन 4:40 से लेकर 5:41 तक जो है जुमेरात के दिन ये टाइम आएगा। इस दौरान आपने जो भी नकूश लिखने आमलीन हजरात ने वो टाइम लिख सकते हैं। फिर रात को 11:33 से लेकर 12:32 तक ये टाइम रहेगा, यानी जोहरा की सात रहेगी, क्योंकि जिस सितारे का शरफ है उसी की साथ में नक्श लिखे जाते हैं, अमलियात किए जाते हैं, तो वो ताकतवर होते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन जुम्मे को आखिरी सात आपको मिलेगी। सुबह फजर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाए तो पहली सात जोहरा की और जुम्मे के दिन का हाकिम है, ये इन सबसे ज्यादा ताकतवर सात होगी। तो आम लोगों की आसानी के लिए इस सात के लिए यानी जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाए तो पहले 1 घंटे के अंदर अंदर एक अमल आप कर लें। ऐसी बहनें जिनके रिश्ते नहीं आते, ऐसे लोग जिनके घरों में आपस में इखलास मोहब्बत नहीं है, ऐसे दोस्त जिनके बीवियां उनसे मोहब्बत नहीं करती हैं, नफरत करती हैं, या ऐसे दोस्त जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, और ऐसे दोस्त जिनके घरों में नाइत्तेफाकियां रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, या ऐसी बहनें जिनके शौहर उनसे नाराज रहते हैं या शौहर नाराज हैं या बच्चे उनका कहना नहीं मानते, यानी तस्खीर के सब कामों के लिए एक अमल बिस्मिल्लाह शरीफ का आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अमल इस तरह है कि जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ें आप। ये सिर्फ इस जुम्मे के लिए अमल है जो ये जुम्मा आ रहा है, यानी 19 तारीख को, 19 मार्च को जो जुम्मा आ रहा है। फजर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाए तो आप बावजू होकर बैठें और थोड़ी सी चीनी के ऊपर यानी 1.25 पाव चीनी ले लें और उसके ऊपर 3000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दम करें। और पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद 11-11 बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर इस पे दम करके यानी चीनी पे दम करके वो चीनी संभाल के रख लें। अगर घर में लड़ाइयां हैं तो घर में जो आप चीनी आम इस्तेमाल करते हैं जिससे सब घर वाले चाय वगैरह या दूध में इस्तेमाल करते हैं, उस चीनी में थोड़ी सी चीनी रोजाना मिलाते रहें। उसके अलावा किसी की मखसूस तस्खीर है, कहीं आप रिश्ता भेज रहे हैं या कोई रिश्ता आपके घर देखने आ रहे हैं किसी बच्ची का या किसी भाई का, तो उनको ये चीनी चाय वगैरह शरबत में मिला के पिला दें तो इंशाल्लाह वो उस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। उसके अलावा मियाँ बीवी बच्चे हैं, आपस में मोहब्बत नहीं है, ये चीनी उनको भी खिला पिला सकते हैं आप। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये मेरा अमल पसंद आया होगा। कोई बात पूछनी है, मेरा ये नंबर मौजूद है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पर राब्ता करके पूछ सकते हैं, अमल की इजाजत। और दोस्तों इसके अलावा शर्फ़े ज़हरा में हमारे यहाँ शर्फ़े ज़हरा में मुख्तलिफ नकूश बनाए जाते हैं, यानी जिन बहनों की शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जिन भाइयों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ती जा रही हैं, जिन घरों में नाचाकियां रहती हैं, या जिनका कारोबार खवातीन से मुतल्लिक है जैसे ज्वेलरी है या क्लॉथ हाउस है, कपड़े का कारोबार है या कॉस्मेटिक्स का कारोबार है, जनरल स्टोर है, परफ्यूम है या रेडीमेड का कारोबार है, रेडीमेड कपड़ों का, किसी किस्म का भी कारोबार जो खवातीन से मुतल्लिक है, तो उन लोगों के लिए नकूश तरासिम बनाए जाते हैं जो हम हदियतन देते हैं। उसके अलावा औरतों की मखसूस अयाम की बीमारियां वगैरह हैं, उनका भी इलाज किया जाता है। औरतों के हाथ से भी असरात वगैरह, जादुई असरात वगैरह का भी जो है वो इलाज यानी उसके तावीज़ात वगैरह बनाए जाते हैं। उसके अलावा एक खास बात कि किसी पर ऐसा जादू है कि उस पर जादू के जरिए कोई मादा चीज यानी कोई देवी, कोई चुड़ैल, कोई डायन डाकनी मुसल्लत की जाती है, तो उसका इलाज भी जो है शर्फ़े ज़हरा में होता है। शर्फ़े ज़हरा में जो नक्श बनाया जाता है तो वो बहुत ताकतवर होता है, उस पर असर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नक्श बनाते हैं और जिन दोस्तों को दिया उन्होंने बहुत फायदा उठाया। कुछ ऐसे घर थे जहां पे सिर्फ काले जादू के असरात थे, डायने मुसल्लत की हुई थी, और कुछ ऐसी औरतें थी जिनके ऊपर ऐसे असरात थे जो बच्चे का नुत्फा खा जाते थे और ऐसी गंदी चीजें थी, उनके असरात भी खत्म हुए शर्फ़े ज़हरा के
खास नक्श से, या ऐसे दोस्त जिनके ऊपर कोई ऐसी मादा चीज यानी मोनिस चीज, कोई डाहन डाकनी, कोई चुड़ैल, कोई आसेब, या किसी को कोई ऐसी चीज नजर आती है किसी औरत की शक्ल में, या कोई ऐसा उनसे गलत फैल करती है, तो ऐसों का इलाज भी जो है शर्फ ज़ोहरा में ही होता है। क्योंकि शर्फ ज़ोहरा जो है वो मैंने आपको पहले भी अर्ज की मोनिस सितारा है, और मोनिस के खिलाफ या मोनिस के हक में जो भी अमाल किए जाते हैं वो ज़ोहरा के शरफ के अंदर बहुत ताकत से असर करते हैं और बहुत जल्द असर करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।